कार्नोट इंजन का ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा दमदार है और इजी भी है। आपसे कह रहा है कि एक कार्नोट इंजन है, हैज़ द सेम एफिशिएंसी, वो दो अलग अलग कंडीशन में ऑपरेट हो रहा है और एफिशिएंसी सेम है। आप ये भी कह सकते हो कि दो अलग अलग कार्नोट इंजन है, इनकी एफिशिएंसी सेम है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। पहला वाला जो ऑपरेट हो रहा है वो 100 के और 500 के पर ऑपरेट हो रहा है। आपको पता है जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, ये सोर्स का टेम्परेचर होता है, और जो कम होता है ये सिंक का टेम्परेचर होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सोर्स का टेम्परेचर ये है और सिंक का टेम्परेचर ये है। यहाँ पर लिख दो, सॉल्यूशन इजी है, ठीक है। पहले वाले पार्ट को मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। आप लिख सकते हो फॉर फर्स्ट इंजन, यहाँ पर आप कह सकते हो फॉर सेकेंड इंजन। पहले इंजन की बात कर लेते हैं सेकंड इंजन की। तो पहले वाले का सिंक का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर कहलाता है T1। तो T1 कितना 500 केल्विन, और वहीं T2 सिंक का टेम्परेचर है जो कि 100 केल्विन है। अब यहाँ पर एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, कार्नोट इंजन की 1 माइनस के T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, बिल्कुल सही है। तो 1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 100 और T1 की वैल्यू कितनी है 500। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 5। एलसीएम ले लो 5 माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपके पास एफिशिएंसी आ चुकी है। अब एफिशिएंसी जो है यहाँ पर भी आपको निकालनी है सेकंड इंजन के लिए। तो सेकंड इंजन कहाँ कहाँ ऑपरेट हो रहा है बताओ। तो ये हो रहा है टीके और 900 के, और टीके जो है हमसे बोल रहा है कि ये सिंक है। टीके क्या है, सिंक है। टी मतलब टेम्परेचर, ठीक है। अबे देख लो बैटरी तो डाउन नहीं हो रही, ध्यान रखना भाई, बंद हो सकता है, जल्दी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर T1 जो है ये सोर्स का टेम्परेचर है, सोर्स का टेम्परेचर कितना 900 के, और वहीं T2 जो है ये सिंक का टेम्परेचर, दैट इज टी के। आपको टी की वैल्यू ही फाइंड आउट करवा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे। लेट अस सपोज कि ये ईटा डैश हो गया और ये होता है 1 माइनस के वही अगेन T2 अपॉन T1। तो 1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है, ये T है, अपॉन T1 की वैल्यू कितनी है 900 है। तो ये एफिशिएंसी आ गई दूसरी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों एफिशिएंसी इक्वल हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों इंजन की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आप सेम एफिशिएंसी पर ज़रा ध्यान दें। तो आप ये वाली बात ऐसा कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एफिशिएंसी है वो आपस में क्या है, इक्वल है। जब इतना है तो ईटा की वैल्यू कितनी है 4/5, और जबकि ईटा डैश की वैल्यू कितनी है, ये है 1 माइनस T/900, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे कैसे, ये वैल्यू इधर को आ जाएगी पॉजिटिव T/900, ये 1 माइनस के 4/5 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 5 माइनस के 4 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो यह आपके पास आ चुका है T/900 इज इक्वल टू 1/5, 1/5, 5 सही करके। तो T चाहिए तो ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 5। जरा 5 से काटो, 5 कम 5, 4 बचे, 5 4 बचे तो 40 हो जाएंगे। तो 5 8 40 और 0 ऐसे बचेगा। तो T आ चुका है 180 केल्विन। तो जो सिंक का टेम्परेचर है वो 180 केल्विन है, चल रहा है, हाँ 180 केल्विन है। तो होप सो समझ में आ गया होगा, 180 है ना, 180 है ना, हाँ सही है। होप सो समझ में आ गया होगा। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड ये एग्जाम्पल था। मैं आपको इसके सारे PFP और सारे एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, बस मेरे साथ बने रहें आप। थैंक यू।